एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 3 की सिस्टम डायरी जो कि 13 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक है, जिसमें हमारा वीना के 16वें सप्ताह का पहला दिवस रहेगा, जिसमें पहले कालांश में पाठ 11 जादुई पिटारा। इस पाठ का आदर्श वाचन और समृद्ध चर्चा करेंगे। दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका के पेज 65 पर कार्य होगा और प्रश्नवाचक वाक्य बनवाएंगे। तुकांत शब्द बच्चों को बताए जाएंगे। तीसरे कालांश से पठन अभ्यास 22 की क्रम संख्या 1 और पठन अभ्यास 13 का हम प्रभावपूर्ण पठन होगा और बंद छोर प्रश्न और रिमेडियल कार्य होगा। गणित मेला में हमारा 12वें सप्ताह के चौथे दिवस की गतिविधि होगी, जिसमें पहले कालांश में खोज और जाने का कार्य होगा। दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका पर कार्य होगा। तीसरे कालांश में आकलन हेतु प्रश्न बनाए जाएंगे। इसके बाद हमारा अद्भुत संसार में पाठ 1-2 की पुनरावृत्ति होगी। अब हमारा 14 अक्टूबर 2025 को वीना में 16वें सप्ताह के दूसरे दिवस की गतिविधि में पहले कालांश में पाठ 11 जादुई पिटारा का आदर्श वाचन और मार्गदर्शन पठन और समृद्ध चर्चा करेंगे। दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका के पेज 66 पर कार्य होगा, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। तीसरे कालांश में पठन अभ्यास 22 क्रम संख्या 2 पठन अभ्यास 13, इसका हम प्रभावपूर्ण पठन करवाएंगे और मार्गदर्शन पठन करवाएंगे और रिमेडियल कार्य करवाएंगे। इसके बाद हमारा गणित मेला में 12वें सप्ताह के 5वें दिवस की गतिविधि में पहले कालांश में समीकरण शिक्षण योजना होगी, जिसमें प्रश्न बनाकर बच्चों का आकलन करेंगे। दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका पर कार्य होगा। तीसरे कालांश में आकलन ट्रैकर भरा जाएगा बच्चों का। इसके बाद हमारा संतूर में चैप्टर 1, 2, 3 का रिवीजन करवाएंगे। अब हमारा 15 अक्टूबर 2025 को वीना में 16वें सप्ताह के तीसरे दिवस की गतिविधि में पहले कालांश में पाठ 11 जादुई पिटारा, इस पाठ का आदर्श वाचन और समृद्ध चर्चा करेंगे। दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका के पेज 67-68 के स्तरित पाठ का आदर्श वाचन और प्रश्नोत्तरी होगी। तीसरे कालांश में पठन अभ्यास 22 क्रम संख्या 3 एवं पठन अभ्यास 14 का प्रभावपूर्ण पठन और रिमेडियल कार्य होगा। इसके बाद गणित मेला के पहले कालांश में हमारा 12वें सप्ताह के छठे दिवस की गतिविधि में पहले कालांश में रिमेडियल शिक्षण योजना होगी समूह ए के बच्चे के साथ, और दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका पर कार्य होगी, साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य होगी। तीसरे कालांश में हमारा खोजे और जाने कार्य की समीक्षा होगी। संस्कृत में 1 से लेकर के 50 तक के बच्चों को संस्कृत में गिनती सिखाई जाएगी। अब हमारा शिक्षक संदर्शिका के 16वें सप्ताह के चौथे दिवस का रहेगा वीना में, जिसके पहले कालांश में पाठ 11 जादुई पिटारा पाठ का आदर्श वाचन और मार्गदर्शन पठन कराएंगे। और इसके बाद दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका पेज 69 पर कार्य होगा। तीसरे कालांश में पठन अभ्यास 22 क्रम संख्या 4 पठन अभ्यास 14 का प्रभावपूर्ण पठन और रिमेडियल कार्य होगा। गणित मेला का हमारा 13वें सप्ताह का पहला दिवस चलेगा, जिसमें हम सावधिक पुनरावृत्ति और सावधिक आकलन कराएंगे और रिमेडियल कार्य होगा। तो पहले कालांश में हमारा सप्ताह 1 एवं 2 की गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी। दूसरे कालांश में प्रश्न बनाकर बच्चों का सावधिक आकलन किया जाएगा। तीसरे कालांश में समूह ए के बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य करेंगे और हमारा अद्भुत संसार में पाठ 3-4 की पुनरावृत्ति होगी। 17 अक्टूबर 2025 को हमारा वीना के 16वें सप्ताह के 5वें दिवस की गतिविधि होगी, जिसके पहले कालांश में पाठ्यपुस्तक में 91 में ट्रैफिक जाम की पुनरावृत्ति और प्रभावपूर्ण पठन और समृद्ध चर्चा होगी। दूसरी कालांश में हमारा कार्यपुस्तिका के पेज 70 पर स्तरित पाठ का आदर्श वाचन और समृद्ध चर्चा करेंगे। तीसरे कालांश में स्वतंत्र पठन होगा। बच्चे रीडिंग कॉर्नर में स्वतंत्र पठन करेंगे। गणित मेला में हमारा 13वें सप्ताह का दूसरे दिवस में पहले कालांश में सप्ताह 3-4 की गतिविधियों की सावधिक पुनरावृत्ति होगी। इसके बाद हमारा प्रश्न बनाकर बच्चों का हम सावधिक आकलन करेंगे। तीसरे कालांश में समूह ए के बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य होगा। संतूर में यूनिट 2 चैप्टर 5 टॉकिंग टॉयज का रिवीजन करवाएंगे। अब 18 अक्टूबर 2025 को हमारा शिक्षक संदर्शिका के 16वें सप्ताह के चौथे दिवस का अंतिम गतिविधि है, जिसके पहले कालांश में अनुभव साझा करेंगे बच्चे मेरी पसंद का खेल पर। दूसरे कालांश में हमारा प्रश्न बनाकर बच्चों का आकलन किया जाएगा और आकलन ट्रैकर भरा जाएगा। इसके बाद हमारा है गणित मेला में 13वें सप्ताह के तीसरे दिवस की गतिविधि में पहले कालांश में सावधिक पुनरावृत्ति होती है सप्ताह 5 एवं 6 की गतिविधियों की, और दूसरे कालांश में प्रश्न बनाकर बच्चों का सावधिक आकलन किया जाएगा। तीसरे कालांश में रिमेडियल कार्य होगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।